नमस्ते। आज हम ना एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। ये है जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, और फिर उससे जो डर और घबराहट पैदा होती है। हम इसे श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के नजरिए से समझेंगे और जानेंगे कि इस चक्कर से बाहर निकलने का आध्यात्मिक रास्ता आखिर है क्या। ये सवाल देखिए सीधा एक भक्त के दिल से आया है, और सच कहूं तो ये हम में से कई लोगों के मन की आवाज हो सकती है। एक ऐसा जाल जहां हमारा दिमाग सोच सोच कर डरने लगता है और फिर घबराहट में डूब जाता है। चलिए इस चक्रव्यूह को और गहराई से समझते हैं और पता लगाते हैं कि इसका असली कारण और समाधान क्या है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये दिक्कत काम कैसे करती है। ये एक जाल की तरह है जिसमें हमारा मन फंसता चला जाता है। महाराज जी के हिसाब से ये कोई बाहरी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही मन का रचा हुआ एक खतरनाक खेल है। और ये पूरा खेल शुरू होता है बेमतलब के डर से। होता क्या है कि जब मन को खाली छोड़ दिया जाता है तो वो बिना किसी असली वजह के डर पैदा करने लगता है। ये एक ऐसा डर होता है जिसका कोई बेस नहीं होता, लेकिन महसूस बिल्कुल असली होता है। और बस यहीं से उस बुरे साइकिल की शुरुआत हो जाती है। और जब ये बिना मतलब का डर मन में बैठ जाता है ना, तो फिर जन्म होता है बेमतलब संशय का। मतलब बेवजह का शक, हर चीज पर शक, खुद पर शक, अपने आने वाले कल पर शक। और ये शक इंसान को जैसे लकवा मार देता है, उसे कोई भी कदम उठाने ही नहीं देता। और ये सिर्फ कोई सोचने विचारने की बात नहीं है। इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं। ये धीरे धीरे हमारी सारी एनर्जी को चूस लेता है। लोग दवाइयों के सहारे जीने लगते हैं, जिंदगी बर्बाद होती हुई दिखती है। और सबसे दुख की बात, जीने का जो जोश है वो ही खत्म हो जाता है। ये मन का कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, ये बहुत सीरियस है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये चक्कर शुरू ही क्यों होता है, हम इसमें फंसते कैसे हैं। अगला हिस्सा इसी बुनियादी गलती पर रोशनी डालता है जो ओवर थिंकिंग को हमारे अंदर जड़ें जमाने का मौका दे देती है। और यही वो मेन सवाल है जो महाराज जी पूछते हैं। ये एक सवाल हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने विचारों के शिकार हैं, बेचारे हैं। लेकिन महाराज जी हमें याद दिला रहे हैं कि अरे भाई, इन विचारों को जगह और टाइम देने वाले भी तो हम ही हैं। तो मतलब जो असली गलती है वो यही है कि हम अपनी दिमागी एनर्जी को गलत जगह पर लगा रहे हैं। जब हम गुजरे हुए कल या आने वाले कल की फालतू की बातों में अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं, तो हम उस चीज से दूर हो जाते हैं जो सबसे जरूरी है, हमारा आज का काम, हमारी आज की ड्यूटी। तो अगर प्रॉब्लम ये है कि हम फालतू के विचारों को टाइम दे रहे हैं, तो इसका सल्यूशन क्या है? उपाय ये है कि उस खाली जगह को किसी पावरफुल चीज से भर दिया जाए। और यहीं पर सत्संग में बताया गया सबसे बड़ा आध्यात्मिक हथियार है नाम जप। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी सादगी में ही छुपी है। जैसे ही मन फालतू की चिंताएं बुनना शुरू करे, उसे फौरन राधा राधा के जप से बदल दो। ये मन की जो विनाशकारी बकवास है ना, उसका सीधा और सबसे सरल तोड़ है। अब समझिए कि ये काम कैसे करता है। पहला, ये नेगेटिव विचारों को आने के लिए जगह ही नहीं छोड़ता। दूसरा, जब आप जप करते हैं तो आप अपना बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों उस ऊपर वाली शक्ति को सौंप देते हैं, तो फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं बचती। और तीसरा, ये आपके परम कल्याण की गारंटी है। मतलब इसमें नुकसान का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ मन को कंट्रोल करने की नहीं है। अगर सच में अंदर से मजबूत बनना है तो शरीर का अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब हम आध्यात्मिक प्रैक्टिस से थोड़ा हटकर प्रैक्टिकल और फिजिकल डिसिप्लिन पर भी ध्यान देते हैं। ये जो मिसाल दी गई है ना, बहुत ही जबरदस्त है। जैसे एक मोटरसाइकिल को चलाने से पहले उसे गर्म करना पड़ता है, ठीक वैसे ही शरीर को भी सुबह 4 बजे उठकर 1 घंटा दंड बैठक जैसे व्यायाम से तैयार करना बेहद जरूरी है। इससे क्या होता है, दिमाग और शरीर दोनों सही ट्रैक पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, युवाओं के सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ साफ रखे गए हैं। एक तरफ है नशा, गलत संगत और जिंदगी को बर्बाद करने का रास्ता, और दूसरी तरफ है संयम, एक्सरसाइज, अपनी ड्यूटी निभाने और सम्मान का रास्ता। अब चुनना पूरी तरह से उस इंसान के हाथ में है कि उसे खुद को तबाह करना है या खुद को बनाना है। और एक बात समझे, ये सिर्फ किसी एक इंसान का पर्सनल मैटर नहीं है। एक व्यक्ति का अनुशासन एक बहुत बड़े मकसद से जुड़ा हुआ है।
एक मजबूत, डिसिप्लिन वाला नौजवान पूरे देश की ताकत बन सकता है। ये बात इस रास्ते की अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो चलिए, अब हम सबसे आखिर में आते हैं और उस सबसे पावरफुल हिस्से पर, जो इन सारी सलाहों की नींव है। ये हमें याद दिलाता है कि हम असल में हैं कौन। यही यही है असली संदेश। हमारी असली पहचान ये है कि हम उस परम शक्ति का ही एक हिस्सा हैं, और इसीलिए हमारे अंदर असीम क्षमताएं हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक आध्यात्मिक सच्चाई है। तो फिर सवाल उठता है कि असली लड़ाई है किससे? क्या दुनिया से, मुश्किलों से? नहीं, असली लड़ाई तो हमारे अपने ही मन और इंद्रियों से है, जिन्हें हमने बेलगाम छोड़ दिया है। असली दुश्मन हमारे अंदर ही बैठा है। और जब इंसान अपनी इस अंदर की ताकत को पहचान लेता है ना, तब कोई भी बारी मुसीबत उसे झुका नहीं सकती। हर मुश्किल को कुचलने की ताकत हमारे अंदर ही है, बस जरूरत है उसे जगाने की। तो आखिर में ये सारी बातें घूम फिरकर बस एक सवाल पर आ जाती हैं। सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। तो क्या हम अपने मन और अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल करके ये अंदर की लड़ाई जीतने के लिए तैयार हैं? इस सवाल का जवाब हम सबको खुद ही खोजना होगा।